हमारी नंदा गौरा और सभी हमारे परियोजना कार्यालयों से जुड़े सभी हमारी नंदा गौराओं को, सभी 13 जनपदों से जुड़े हुए आप सब लोगों को नवरात्रि के माँ शैलपुत्री की आज पूजन के साथ में आप सबको बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस दिन इस अवसर पर आप सब लोग मजबूती के साथ में संकल्प लेते हुए अपने भविष्य को निखारने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी बातें, गंभीर बातें बोली जिसमें आप सामने की तरफ से ऐसा लगा कि बहुत आप उसमें चले गए, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ बातों से आप सहमत हो, कुछ बातों से आप असहमत हो, लेकिन मैं सच में मेरी पूरी ये इच्छा है, क्योंकि कल की जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में हम निश्चित रूप से बहुत व्यथित है और उस व्यथा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में अंकिता भंडारी के लिए जो कुछ भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है। मैं समझती हूँ कि इतने बड़े बड़े निर्णय इतिहास में, इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में तो कभी नहीं हुए। बुलडोजर चढ़ने से लेकर बहुत सारा चीज जो है, SIT गठन से लेकर सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें करने का काम किया है। मुझे लगता है कि अपराधी आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसी धारा शेष हमारी सरकार ने नहीं छोड़ी है जिससे कि वो किसी प्रकार से भी बच पाएंगे। आज उसको भी वो पंचतत्व में विलीन हो गई है, उसको भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग कभी इस प्रकार की घटनाओं का शिकार ना हो। मैंने ये जो 3 बातें आपको बोली हैं, माँ बाप भी और बालिकाएं भी अपने अंदर उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सुरक्षित भी और निश्चित रूप से हम अपने आप को, आत्मबल को मजबूत बनाकर इस समाज में ऐसे खराब विचार के लोगों से हम लोग लड़ सकने में सक्षम होंगे। तो मेरी पूरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत शीघ्र अति शीघ्र में जल्दी में बहुत कठोर फैसले लेने का काम किया। ये भविष्य में नजीर बनेगा और इस नजीर के साथ में निश्चित रूप से हमें कभी इस प्रकार की घटनाएं हे प्रभु देखने को ना मिले। इसी कामना के साथ में आप सब लोग का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वास्तव में सही कहा है किसी ने कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की इस इनिशिएटिव से आज 80,000 लाभार्थी बालिकाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के लिए, क्योंकि बंजर धरती पर ओस की बूंद बनकर जो गिरे वो बेटियां हैं। तेज दोपहर में शीतल पवन का झोंका बनकर जो निर्मल करे वो बेटियां हैं। अपनी खुशबू से बागों में बहार लाए वो बेटियां हैं। दिल का रिश्ता जो दिल से निभाती हैं वो बेटियां हैं। हर चेहरे पर खुशी उत्साह भरती हैं वो बेटियां हैं। तुम जो सोचते नहीं पर जो कर जाती हैं वो बेटियां हैं। अब समय हो चला है, आपको बता दें कि अब समय हो चला है कुल धनराशि 323 करोड़ 22 लाख 2 हजार रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण करने का। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि जो भी पात्र लाभार्थी बालिकाएं हैं उनकी सूची विभागीय वेबसाइट www.wacd.uk.gov.in पे आप वो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और 2017-18 की योजना की पात्र बालिकाओं की संख्या है 5,310, 2018-19 की 460, 2019-20 की 1,567, 2020-21 की 16,210 और 2021-22 की 56,177। तो मैं अब बैंक के माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप अब रिमोट से जो धनराशि है वो हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और के शुभ कर कमलों से हमारे लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। जोरदार तालियां इस सुंदर इनिशिएटिव के लिए। सभी से अनुरोध होगा कि तालियों के साथ हम इस दिवस को हम एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाएंगे।
और इसी के साथ हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 323 करोड़ की धनराशि हमारी बालिकाओं के पात्र बालिकाओं के खाते में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 24 घंटों के भीतर ये जो धनराशि है वो हमारे लाभार्थियों के खातों में प्रदर्शित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि हमारे प्रदेश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे क्षेत्र की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने क्षेत्र की दशा बदल दी। क्षेत्र की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है, क्षेत्र की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। इन शब्दों के साथ तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। अब तो धनराशि ट्रांसफर हो गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि रेखा जी को जो कह रहे थे कि अभी आप लोग किसी गहरी मुद्रा में चले गए थे, तो गहरी मुद्रा से बाहर आ गए होंगे अब। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण कार्यक्रम में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, मातृशक्ति की प्रतीक, और मैं कहूंगा कि आप सब लोगों के लिए भी ये प्रेरणा है, हमारी सभी बालिकाओं के लिए, सभी बेटियों के लिए, सभी मेरी बहनों के लिए। हमारे उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे इस विभाग के सचिव श्री सेमवाल जी, सामने बैठे हुए हमारे अपर सचिव श्री प्रशांत जी आर्य, डायरेक्टर हमारी संस्कृति विभाग बीना भट्ट जी, एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, और जिनके निमित्त ये आज कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी सभी हमारी बेटियां जिनके बारे में बहुत कल्पना और बहुत विचार यहाँ से अभी रेखा जी ने रखे। मैं सबसे पहले तो आप सबको आज इस पावन अवसर पर कि जहाँ सरदी नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं और ये पहला दिन, क्या संयोग है कि पहला दिन सरदी नवरात्र का जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, सभी देवियों की हम पूजा करते हैं। तो ऐसी देवी स्वरूप सभी बहनों को, सभी बेटियों को सरदी नवरात्र के अवसर पर ये धनराशि आज हस्तांतरित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं भगवती स्वरूप अपनी सभी बेटियों को, सभी बहनों को, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में जहाँ प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ये धनराशि मिलने वाली है। 323 करोड़ रुपए की धनराशि अभी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित हो गई, वहां पर कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं और बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने ये डिजिटल प्रक्रिया भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ की। और जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया, उस समय डिजिटल के बारे में यहां पर हम जब बात करते थे या देश के अंदर ये बात प्रारंभ हुई तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि यहां कैसे डिजिटल हो जाएगा,
कहीं इंटरनेट नहीं है, कहीं अच्छे मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो डिजिटल कैसे हो जाएगा? आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है। मुझे यहीं पर जब मैं कर रहा था तो मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी, और वर्तमान का समय, इस समय में पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूं, पूरे संसार का, अगर सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष में हो रहा है। 40% पूरी दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इसको चूंकि काफी दिनों से अवेटेड था ये, और बीच में कभी हो रहा था कि ये होगा, कब होगा, आगे होगा, पीछे होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि माँ दुर्गा की कृपा से, माँ काली की कृपा से, कहते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, क्यों कांडपाल जी यही कहते हैं ना, तो तीनों देवियों की जिस पर कृपा हो जाए, आज मैं समझता हूं कि आप सब लोगों पर जो देवी स्वरूप हैं, इन तीनों देवियों की कृपा हो रही है, और आज के दिन ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी सरकार प्रत्येक बालिका के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने के लिए और भविष्य को उनके बहुत मजबूत बनाने के लिए, उनके भविष्य को सर्वोत्तम बनाने के लिए, भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उनके जीवन को आदर्श बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे रहेंगी। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जहां बेटों से बेटियां पीछे होंगी। ये संकल्प सरकार ने लिया है। आज के अवसर पर जहां भी वो डिजिटल माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बेटियां जो अलग अलग स्थानों पर बैठी हैं, इस हॉल के अंदर बैठी हैं, उन सबको भी संकल्प लेना है कि जो सरकार ने संकल्प लिया है, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, ये हमारा संकल्प पूरा करने का काम भी हमारी बेटियों को करना है। जहां हमने बेटियों के लिए संकल्प लिया है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे रहेंगी, हर क्षेत्र में नेतृत्व करेंगी, तो इस संकल्प को पूरा करने का काम, संकल्प हमने लिया है, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने का काम सबने करना है। और जो हम संकल्प लेते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, उसमें कोई विकल्प ना आए। संकल्प में अगर कोई विकल्प आ गया तो फिर संकल्प हमारा टूट गया, संकल्प हमारा समाप्त हो गया। और संकल्प में विकल्प आ जाता है तो फिर हमारे रास्ते भी छूट जाते हैं, रास्ते भी हमारे भटक जाते हैं, लक्ष्य हमसे ओझल हो जाता है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए जो भी आप लोग जीवन में संकल्प लें, आप लोगों के लिए जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस संकल्प में किसी विकल्प को नहीं आने देना है। कहते हैं मिशन हैज नो ऑप्शन, और मिशन में कोई ऑप्शन आ गया तो फिर मिशन पूरा नहीं होता है, मिशन टूट जाता है, मिशन खराब हो जाता है। इसलिए उसका नाम ही मिशन होता है। इसी प्रकार से संकल्प है, संकल्प में भी कोई विकल्प नहीं लाना है। आपने अगर ये तय कर लिया जीवन में कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगी, ये मेरा पक्का संकल्प है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, कोई भी ताकत आपको मंजिल में जाने से हटा नहीं सकती है, कोई पीछे नहीं कर सकता है। क्योंकि कहते हैं हर मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा में भगवान का वास होता है। कहते हैं ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान,
ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। हम सब लोगों को अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। हमने सबने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पोटेंशियल है कि वो जो करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, उस दिशा में जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अपने आप को पहचानने की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि जो स्वयं की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं, और जो स्वयं की मदद नहीं करता तो उसकी कोई मदद नहीं करता है। देखिए, जीवन में जो भी काम करिए, अच्छे मन से, सच्चे मन से करिए, और भगवान को साक्षी मान के करिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े, उन सब का आदर करिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखिए, तो निश्चित ही आपके रास्ते खुलते जाएंगे। कई बार हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और इतनी बार ऐसा लगता है कि ये रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा भगवान पर विश्वास हो और